वो 2 दिन से तुम्हारी और मेरी ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाई है, और घर में इतना कुछ चल रहा था तो मैंने सोचा बहुत कुछ डिस्कस करना था, बातें करनी थी, और अगर कॉफी पे साथ बैठेंगे तो सुकून से तो बातें पूछ भी सकता हूँ। वेद हमारे से सवाल जवाब करेंगे और मैं उनसे सच भी ना कह पाऊंगी, उन्हें किसी सवाल का ठीक से जवाब ना दे पाऊंगी। क्या करूं? तो आओगी ना? ना। हाँ? ना आ पाऊंगी। हमारा मतलब है वो हमारे को मूषक राज बनाना है ना पूजा के लिए। मतलब हर साल दादी सा बनाती है, लेकिन इस साल बाबा सा चाहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी उस घर की वारिस वो मूर्ति बनाए। और कॉलेज का भी काम है, पढ़ाई भी करनी है, मूषक राज भी बनाने हैं। समझ गया सर, मैं समझ गया, बिल्कुल काम है, जरूरी काम है, मैं समझ गया। ठीक है, बाद में सही। बाय। हमारे को माफ कर दीजिए वेद साहब, काश मैं आपको जल्द से जल्द सब सच बता सकती। अनिका? ओह, हाय वेद। क्या हुआ, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? ये सरू बॉस मैडम का ऑर्डर है, घर की बड़ी प्रिंसेस, प्रॉपर्टी की वारिस, अब तो उसी की चलेगी ना। यू नो, कल रात को उसने मुझे मेरे ही कमरे से आउट करके आउट हाउस भेज दिया था, और अब कहा है कि घर का फ्लोर एकदम मिरर की तरह चमकना चाहिए। पैसा सच में लोगों को बदल देता है। ये है सरू का 2.0 वर्जन। वैसे तुम यहाँ सुबह सुबह सरू से मिलने आए थे? हाँ, वो मिलने तो आया था, लेकिन वो मूषक राज बनाने में बिजी है। मूषक राज? वो तो वो ऑलरेडी बना चुकी है, मैंने खुद देखा था। एक सेकंड, वो रहा। ओ, तो अब ये नई सरू झूठ भी बोलने लगी है तुमसे भी? हाँ, पता नहीं से क्या हो गया है उसे। जब से पता चला है कि वो सरू बजाज बन गई है, तब से एटीट्यूड ही बदल गया है उसका। एनीवेज, घूर के रही है, नीचे बैठ और साफ कर। सरू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादी सा देखिए ना, हमने कामिनी जी और अनिका को रोक लिया। दादी सा, आपकी पोती की अमानत हमने उनके हाथों ना लगने दी। नहीं चाहती थी ना आप, तो आंखें खोलिए ना। माँ, हम नहीं कहते थे कि सरू बिल्कुल अपनों जैसी है। देखो माँ, आज सरू ने काम भी अपनों जैसा ही किया। आपकी बड़ी पोती बन के आ गई है हमारे पास हमारी मदद करने। अब तो खुश है ना आप माँ? दादी साहब की आंखों में आंसू, इसका मतलब वो हमें सुन सके। दादी साहब, आप सुन रहे हैं ना हमारे को? वो मनी मन खुश हो रही है कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद होने से बचा लिया। एक्सक्यूज मी। हेलो? जी जी जी, बिल्कुल। क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरे कुछ 2 इम्पोर्टेंट बिजनेस क्लाइंट्स हैं, वो मुंबई आ गए हैं और कुछ ही दिनों में मेरी उनके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली है। उन्हें पता चल गया है कि मेरी बड़ी बेटी घर पे वापस आ गई है, तो वो घर पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ तो है सरू, लेकिन वो लोग बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल लोग हैं। वो हमारे साथ काम ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारा परिवार, हमारे संस्कार बहुत पसंद है। और वो लोग मेरी दोनों बेटियों को एक साथ पूजा करते हुए देखना चाहते हैं। कल जो हुआ उसके बाद अनिका तो आएगी नहीं। पता नहीं इससे हमारी फैमिली का क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। हम वरिड के इससे हमारी डील पे कोई असर ना पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा में मैं अनिका को लेकर आऊंगी। हमारा वादा है आपसे।